दोस्तों, मेघनाथ श्री राम और लक्ष्मण को मारना चाहता था, लेकिन एक युद्ध में मेघनाथ लक्ष्मण के घातक बाणों से मारा गया। लक्ष्मण के बाण से मेघनाथ का सिर धड़ से अलग हो गया। आपको बता दो कि जब मेघनाथ का सिर धड़ से अलग हुआ तो उनके सिर श्री राम के सामने प्रस्तुत किया गया। जब मेघनाथ के सिर को श्री राम के सामने लाया गया तब उन्होंने कहा कि मेघनाथ के सिर को संभाल कर रखा जाए। इसके बाद मेघनाथ की मृत्यु की खबर उनकी पत्नी सुलोचना को देने के लिए श्री राम ने उनकी एक भुजा को बाण की सहायता से महल में पहुंचा दिया। मेघनाथ की भुजा को देखते ही उनकी पत्नी पहचान गई, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उस भुजा से कहा, यदि तुम मेरे पति की भुजा हो तो मुझे प्रमाण दो। सुलोचना की बात सुनते ही भुजा ने हरकत करना शुरू कर दिया और उसी समय एक सेविका ने वहां एक खटिया लाकर रख दिया। तब उस भुजा ने उस खटिया से लक्ष्मण की प्रशंसा में कुछ शब्द लिख दिए। इनके बाद सुलोचना को विश्वास हुआ कि उनके पति वीर गति को प्राप्त हो गई हैं। पति की मृत्यु के बाद सुलोचना भी उनके साथ सती होना चाहती थी, लेकिन इस बात को सुनकर रावण बोला कि वो ऐसा न करे। तभी वह मौजूद मंडोदरी ने कहा कि तुम राम के पास जाओ, वो बहुत दयालु हैं। इसके बाद सुलोचना राम के पास गई। तब विभीषण ने उनका परिचय राम से करवाया। इसके बाद सुलोचना ने राम से कहा उनके पति का सिर उन्हें दे दो ताकि वो उनके साथ सती हो सके। सुलोचना की बात सुनकर राम को दुख हुआ तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। लेकिन सुलोचना ने कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं चाहती कि मेरे पति से फिर से जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। इतना ही नहीं, उसने कहा कि आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। उसके बाद उसने अपने पति के सिर की मांग की, लेकिन वहाँ स्थित सुग्रीव को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि कटी हुई भुजा लक्ष्मण का गुणगान कैसे कर सकती है, और उसने सुलोचना से कहा कि मैं तुम्हारी बात तभी सत्य मानूंगा जब ये कटा हुआ सिर मेरे सामने हंसने लगेगा। ऐसे में सुलोचना ने अपनी बात को सच मनवाने के लिए अपने पति के सिर से कहा, आप हंस दो, नहीं तो लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे में कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद सुलोचना अपने पति के सिर को लेकर वहां से चली गई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट करें।